बढ़ गया तारा खाना। अब सबको टिंडो खाना पड़ेगा, क्योंकि यो थारो लाडलो चोखी बिरयानी और कबाब अकेड़ो राणाओं के साथ खा के आए। ऐसे में हम सबरी याद कैसे आवेगी थारे लाडले को? ऐसे कहनो कहो, राणाओं के यहाँ नौकरी करे है बेचारा, और किसी के यहाँ से खाना उठा के लाना चोखो ला गया है कहीं? हम सबके लिए ना सही, पर अपनी भांजी के लिए तो कुछ ला सकते थे भैया। थैंक यू मामा। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग। दादू आप? ऐसा है बेटा कि आपकी शादी के बाद सुबह सुबह उठते ही आपको अपने इस हैंडसम दाजू का चेहरा नहीं बल्कि उस बंदर अभिमन्यु का चेहरा देखना होगा। दादू? दादू? क्यों लगता नहीं है वो थोड़ा थोड़ा बंदर जैसा? ऐसे ऐसे दांत उसके आगे से। हाँ तो जैसे भी हैं आपसे अच्छे ही हैं। आफ्टर ऑल अब वो मेरा मंगेतर है। लेकिन दाजू, आप क्या सुबह सुबह यहाँ पर अभी के दांतों पर अपनी एक्सपर्ट कमेंट्री देने आए हैं क्या? अभी नहीं, वो क्या है ना बेटा कि कल जो हुआ उससे हम थोड़ा घबरा गए थे। रात को नींद भी बहुत देर से आई, इसलिए हम सुबह अपने मन की तसल्ली के लिए आपको देखने चले आए। दाजू, दाजू आप इतना क्यों सोचते हैं हमारे बारे में? दाजू कल की बात तो हमें फिर भी समझ में आती है, लेकिन आप तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। ईश्वर ने हमसे हमारे बेटे और बहू को छीन लिया, इसलिए चलिए कोई बात नहीं बेटा, हम ये कोशिश करेंगे कि आइंदा हम ना घबराएं। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। जी दाजू। पन्नादाई, आपको यकीन हो रहा है हम बहुत जल्दी मिसेस शिवानी अभिमन्यु सांघी कहलाएंगे। ओ नो, रघु को हम थैंक्स कहना तो भूल ही गए। हम जाते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, मंदिर से पहले हमें कहीं और भी जाना है। अरे बेबी जी, हे भगवान, ये कहीं रघु की बस्ती में तो नहीं जाने वाली है? अरे शिवानी बेबी जी यहाँ? बेबी जी? शिवानी बेबी जी किधर? देखो, रघु भैया का नाम भी छपा है। अरे ठीक से पकड़। सुश्री बलवंत राणा की पोती शिवानी राणा अपने सगाई समारोह में आग की लपटों में फंस गई। आग की लपटों में? राणा जी के कर्मचारी श्री रघु सहरिया ने आग में कूदकर सुश्री शिवानी को बचा लिया। वेरी नाइस रघु भैया। क्या बात है मेरे भैया, मतलब एकदम फुल फिल्मी हीरो टाइप्स हैं। वैसे रघु भैया, ये दावत की सजावट तो बहुत ही बढ़िया थी,
क्या सब कुछ जल के राख हो गया? सजावट छोड़ो, देखो बेबी जी की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। मैं भी ऐसी अपने लिए एक सिलवाऊंगी। ड्रेस सुंदर होने से क्या होता है? ये नेल पॉलिश तो ड्रेस के साथ मैचिंग ही नहीं है। शर्म ना आवे? सजावट, कपड़ा, नेल पालिश, ये सब तो सोच रही है। भैया ने जान दांव पे लगा दी, वो ना देखा? जान काई हुआ बेला? ये हमारे भैया, पूरी खबर छपी अखबार में। रघु, रघु भैया, कब बताने वाले थे आप हम लोगों को इस बारे में? इसमें बताना क्या है, ऐसी कोई खास बात थोड़ी है। अच्छा, और जो जड़कर मर जाते तो खास होता बताने को? पहले तूने खबर सुनी ना, बेबी जी आग के घेरे में फंस गई थी इसलिए। तो क्या रघु भैया, कोई और ना था आग के घेरे में जाकर बेबी जी की जान बचाने वास्ते? माँ समझाना ऐसे, बेबी जी मालिक की हिफाजत करना मेरा धर्म है। धर्म है तो काय धर्मेंद्र बनोगे भैया? माँ ठीक ही तो कह रही है वो। बेड़ा ये ऐसे ना समझेगा। मैं जानती हूँ इसे अपनी जान की कीमत और एहसास एक लुगाई दिला सके है। कह देती हूँ शेखर की माँ से कि चौकीदार सामजी की बेटी को मिलने हम आज ही आ रहे हैं। तू शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है ना? तू काय खिकी कर रही है? वो रघु भैया शर्मा रहे हैं ना, इसलिए। मुझे देर हो रही है। बचपन से लेके आज तक दादाजी ने मुझसे ज्यादा उस पराया अभिमन्यु को प्यार किया। यहां तक कि बचपन में खिलौने या फिर मिठाई तक मुझसे पहले उसे दी जाती थी। आखिर वो हमारा लगता क्या है? हाँ, ठीक है, डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा है, दादाजी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन उनका सगा पोता तो मैं हूं ना, मैं। लेकिन फिर भी उस साले अभिमन्यु के लिए। हेलो हेलो, हमारी बात ध्यान से सुनो। आप लोग बस जल्दी से बाहर हॉल में आ जाइए।